Hello students, further we continue module chapter. Look at the theorem number 5.314, fundamental theorem of R homomorphism. For any R submodule n of m upon n is a hypomorphic image of n. तो यहाँ पे ये शो करना है कि m ओवर n की जो है होमोमॉर्फिज्म है m के साथ. कन्वर्सली आपने ये शो करना है if f is a R homomorphism onto R module P, then P is isomorphic to quotient module of M. तो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है. तो यहाँ पे ये शो करना है कि ये P जो है आइसोमॉर्फिक टू क्वोशिएंट मॉड्यूल ऑफ M. क्वोशिएंट मॉड्यूल का मतलब M अपॉन N. तो यहाँ पे N की जगह कर्नल F लिया गया है. तो यहाँ से एक मैपिंग डिफाइन की गई हमारे. सबसे पहले में एक चीज़ गिवन है कि M अपॉन N होमोमॉर्फिक इमेज M का है. तो M की M अपॉन M तक मैप डिफाइन की गया. नीटा पे अगर M लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा क्वोशिएंट मॉड्यूल के एलिमेंट्स. और हमें पता है क्वोशिएंट मॉड्यूल के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, लेफ्ट को साइड में. उससे पहले शो करेंगे नीटा इज आर होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है. तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने का तरीका होता है एफ ऑफ ए प्लस बी एफ इंटू ए बी. वो दो प्रॉपर्टीज ओबे करेंगी. जब ये एन एम प्लस एम टू लगाएगा तो इस पर लगेगा एम वन प्लस एम टू प्लस एन. एन क्या है हमारा क्वोशिएंट मॉड्यूल क्वोशिएंट स्पेस. तो टोट के अलग अलग हो जाएगा दिस प्लस दिस. तो इसको लिख लिया नीटा एम वन नीटा एम टू. सिमिलरली ये प्रॉपर्टी होगी आर एम वन प्लस एन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है उसने. इसमें से आर कॉमन ले लीजिए तो ऐसे लिखा गया, इसको ऐसे लिख लेगा. इट इज़ आर होमोमॉर्फिज्म. ऑन टू में क्या होता है, सिंपल सी बात होती है कि लिखना होता है फॉर एम प्लस नीटा बिलोंगिंग्स टू एम अपॉन एम देयर एग्जिस्ट एम बिलोंगिंग्स टू एम सो दैट. तो इसी स्टेप को बैक करके लिखना होता है आपको. तो ये आपका ऑन टू का प्रूफ हो गया. अब कन्वर्स प्रूफ करना है आपने. कन्वर्स में उल्टा करना है. वहाँ पर आपको एक मैप बनाना है, P के आइसोमॉर्फिक लेना है और बाद में उसका कर्नल निकाल के दिखाएंगे. ओके, पहले पार्ट में देखो M अपॉन N को इसका इमेज शो किया हमने. ओके, अगले पार्ट में P इज आइसोमॉर्फिक टू मॉड्यूल M करना है. तो P से M एक मैप डिफाइन किया गया. ठीक है, उससे मैप इस तरह डिफाइन किया G M अपॉन कर्नल F टू P. ओके, तो ये है क्वोशिएंट M अपॉन N. तो लिखने का तरीका क्या होता था, स्मॉल m प्लस कर्नल F. तो कर्नल F की जगह N भी लिख सकते हो. P का मतलब क्या, M का इमेज. तो हो गया FM, क्योंकि ये P है होमोमॉर्फिज्म M टू P. तो इसकी जगह FM आ जाएगा. ये ध्यान रखना है, ये स्टेप बड़ा ध्यान से करना है. तो यहाँ पे G वेल डिफाइंड है. इसको वेल डिफाइंड को सीधे लिख सकते हो, स्किप भी कर सकते हो स्टेप को. आगे इसको शो करेंगे. इट इज़ अ 1-1. क्या तरीका होता है 1-1 करने का, FM1 इज इक्वल टू, यहाँ पे शो किया गया देखो 1-1 का तरीका है. पहले दो एलिमेंट ले लिए इसमें, M1 प्लस कर्नल F M2 कर्नल F. इसको बिलोंग करते हैं, दोनों बराबर कर लिए. तो ये अगर दो चीज़ें बराबर हैं तो दोनों का डिफरेंस कर्नल F को बिलोंग करेगा. अगर ये कर्नल F को बिलोंग करेगा तो इसका इमेज 0 चला गया. इसका इमेज 0 चलने के बाद FM1 इज इक्वल टू FM2 आ गया. इट में G इज इक्वल टू दिस आ गया. तो 1-1 प्रूव हो गया. अब इसको आर होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दीजिए. आर होमोमॉर्फिज्म का 2-3 प्रॉपर्टीज होंगी, G ऑफ A प्लस P, एक होगी G ऑफ R A. तो A प्लस बी को अलग अलग करके ये इकट्ठे हो गए पहले अंदर ब्रैकेट में. फिर G का मतलब क्या है, F में चला जाएगा, F M प्लस M2. पीछे देखिए डिफाइन कैसे किया गया है. ये टूट के FM1 प्लस FM2 बन गया, क्योंकि F हमें एपीमॉर्फिज्म दी गई है. F1 का मतलब क्या है, FM1 का G M1 प्लस कर्नल F. क्योंकि यहाँ पर डिफाइन कैसे किया उसके हिसाब से देखो यहाँ चल रहा है. ये मतलब डिफाइन का है. ओके, तो पहली प्रॉपर्टी भी होगी, इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी. फिर ऑन टू का लिखना है. For x belongs to P, there exists M in M so that FM is equal to X. There will exist M plus kernel F, क्योंकि M plus kernel F में किस तरह का एलिमेंट होगी M. तो जब उस पर G लगाएंगे हमारा क्या आएगा FM, और FM इक्वल टू क्या है, माना गया X. तो ऑन टू का स्टेप ध्यान रखना है आपने. दो चीज़ें यूज़ की गई, एक बार F मैपिंग यूज़ की, एक GM. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैप है तो होमोमॉर्फिज्म भी एक ऑन टू भी है. 1-1 भी ऊपर ने शो किया है स्टेप में. तो ये M ओवर कर्नल F इसको आइसोमॉर्फिज्म हो गया. अगर कोई मैप 1-1 ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो तो हम उसको कर्नल F को आइसोमॉर्फिज्म शो कर दिया जाता है. ठीक है, ये थ्योरम देखिए. नेक्स्ट थ्योरम देखिए. सम मॉड्यूल्स ऑफ क्वोशिएंट मॉड्यूल M ओवर N आर ऑफ द फॉर्म U अपॉन N वेयर U इज अ सब मॉड्यूल ऑफ M. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. आपने भाई ये बताना है जो M अपॉन N है, क्वोशिएंट मॉड्यूल है, उसके जो सब मॉड्यूल्स है U अपॉन N टाइप के होंगे और U सब मॉड्यूल M का होएगा और वो N को कंटेन करता होएगा. क्या कीजिए, M से M/N मैपिंग डिफाइन कीगी.
इस तरह की थ्योरम में आपको स्टार्टिंग याद रखनी पड़ेगी। एम से एम अपॉन मैपिंग डिफाइन की, एन ऑफ एम मतलब इसके एलिमेंट क्वेश्चन मॉड्यूल के, और क्वेश्चन मॉड्यूल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेफ्ट को साइड्स। एक्स एक सब मॉड्यूल लिया गया एम अपॉन एन का, देन यू इज इक्वल टू नीटा इनवर्स एक्स इज अ सब मॉड्यूल ऑफ एम। देखो अगर इसका एक्स है, यहाँ पे इसका मॉड्यूल एक्स है, तो इसका जब उधर के नीटा इनवर्स एक्स करोगे तो इसका सब मॉड्यूल आ जाएगा यू। तो यू इज द सब मॉड्यूल ऑफ एम कंटेनिंग कर्नल नीटा दैट इज एन। लेट एक्स बिलोंगिंग्स टू एक्स लिया आपने, अब एक्स इसका सबसेट है, तो ये हमारी ऑन टू मैप है। अगर एम बिलोंगिंग्स टू एम है तो नीटा एम इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स एलिमेंट किसका है, बड़े एक्स का, तो बड़ा एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एम अपॉन एन को, तो ये नीटा एम को बिलोंग कर दिया गया। तो एक्स इज इक्वल टू नीटा एम नीटा यू को बिलोंग करेगा। इट मीन्स एक्स इज अ सबसेट ऑफ नीटा यू आ गया यहाँ पे, ठीक है। नीटा यू को जगह यू की वैल्यू पुट कर देगी, तो नीटा से नीटा करेगा तो एक्स इज इक्वल एन यू आ गया। तो एन यू इज इक्वल टू एक्स आ गया, और एक्स है क्या चीज़ थी, तो यहाँ से देखो एक्स यू अपॉन एन के एलिमेंट बन जाएंगे आपके, ओके। तो ये प्रूव हो सकती है थ्योरम। आगे इसी तरह कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरम है, देखिए कैसे करनी है। पहले 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।